Hello students, my name is JP sir. Hello student, my name is JP sir. This video it is related with standard 5th subject is EVS. Chapter number 17 Across the Wall. In my previous video I completed up to 2 to 3 pages. In this video I am going to explain after that pages. Okay students? Okay, let's start. स्टूडेंट इसमें मैंने बताया था कैसे गरीब घर की लड़कियां जिनको बॉयज़ और गर्ल्स की दीवारों के बीच में पुराने ज़माने में एक लिमिटेशन दी जाती थी, गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, बॉयज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही हमें कहा गया है कैसे गरीब घर की लड़कियां मुंबई स्टेट के लिए खेली, किस तरह से वो आगे बढ़ी। ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब इसके आगे का देखते हैं। अफरीन सेज while playing don't think you are girls, play like a player. अफरीन कहती है खेलते समय आप ऐसा मत सोचो आप लड़कियां हो, एक प्लेयर की तरह खेलो। कीप प्लेइंग इवन यू गेट लिटिल इंजर्ड। अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगी हो आप खेल चालू रखो। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉट। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कम ऑन उठो सब कुछ ठीक है चलो खेलते हैं। Everyone says that we play as well as the boys team. सभी लोग कहते हैं कि हम एक बॉयज़ की तरह खेलते हैं। One girl, we also play the boys teams. We want them to play with us as equals. हम लड़कों के टीम के साथ भी खेलते हैं। हम उनसे कहते हैं हमें बराबरी के साथ खेलो। They should not be lenient because we are girls. और हम गर्ल्स हैं इसलिए आप हमसे सॉफ्ट तरीके से मत खेलो। वी आर समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं जब बॉयज़ हमें सही तरीके से हमारे साथ नहीं खेलते हैं। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज, करेक्ट आवर मिस्टेक्स। इफ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कॉल्ड दैम। बट हम इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और हमारी गलतियों को हम सुधारते हैं। और बॉयज़ को हम अगर बॉयज़ लड़के कुछ अगर गलत करते हैं, चीटिंग करते हैं तो हम वी स्कॉल्ड दैम, हम उन्हें डांटते हैं। नाउ वी सेड टेल अस वी सेड टेल अस वी सेड टेल अस अबाउट योर टीम। हमने कहा आप अपनी टीम के बारे में बताइए। एक गर्ल्स कहती है आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, आवर टीम इज़ यूनाइटेड। हमारी टीम की एक खासियत है कि हम एक यूनिटी में, एक हमारी टीम की यूनिटी है। इवन इफ़ वी क्वारल वी क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट इट। अगर हमें कहीं झगड़ा होता है तो हम उसे क्विकली सॉल्व करते हैं और भूल जाते हैं। हियर वी हैव लर्नड हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। यहाँ हमने सीखा कैसे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक साथ खेलते हैं, कैसे रहते हैं। Some of the girls from our team got a chance to play as a part of मुंबई टीम। हम में से कुछ लड़कियों को मुंबई टीम में खेलने का मौका मिला। द मैच वॉज एट सोलापुर। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? सोलापुर में। जरीन कहती है व्हेन वी वेंट टू सोलापुर वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। जब हम सोलापुर गए थे तो हमने ये पाया कि वहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं वो अलग अलग स्टेट से आई थी। दे डिड नॉट लाइक टू अस, दे डिडंट talk to us nicely, treated us like juniors, they would not even give us a chance to play properly. We felt very bad. There was no cooperation at all in the team. और वो लड़कियां अपने आप को सीनियर समझती थीं और हमें जूनियर समझती थी, हमें जूनियर की तरह ट्रीट करती थी। दे वुड नॉट गिवन अस अ चांस, और हमें
एक भी बॉल चांस करने का मौका नहीं देती थी। वी फेल्ट वेरी बैड, हमें बहुत खराब लगा। देयर वॉज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन द टीम। स्टूडेंट, टीम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो टीम में मजबूती रहती है, पर यहाँ पे तो एक दूसरे गर्ल्स एक दूसरे को देख के ही जलते थे। During the match, I threw the ball to one of the team members, but she could not catch it. मैच सोलापुर में मैच के दौरान मैंने बॉल हमारे टीम मेंबर के किसी एक गर्ल्स को फेंका, बट शी कुड नॉट कैच इट, वो उसे कैच नहीं कर पाई। शी स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, और उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक, और मुझ पे गलतियां करने की ब्लेमिंग करने लगी, शक करने लगी। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच, इन सभी मिसअंडरस्टैंडिंग में हमने अपने मैच को खो दिया। बट दिस नेवर हैपेंस इन आवर ओन टीम, बट ये कभी नहीं हुआ हमारी खुद की टीम में। इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवन्स मिस्टेक, अगर हम हमारे टीम में अगर कोई गर्ल्स बास्केट को मिस कर देता है तो हम किसी को भी डांटते नहीं हैं। वी डोंट गेट एग्री, हम गुस्सा नहीं होते हैं। वी से नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, हम अगली बार इससे भी अच्छा करेंगे। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम, और ये सबसे बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द टीम, हम सब एक टीम का हिस्सा हैं। अफरीन कहती है, आफ्टर प्लेइंग सोलापुर वी रियलाइज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट अवर टीम। सोलापुर में खेलने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी टीम का क्या स्पेशलिटी है। कोऑपरेशन बिटवीन अस इज आवर स्ट्रेंथ, एक दूसरे का कोऑपरेट करना, सहायता करना, ये हमारी स्ट्रेंथ है। सपोर्ट ईच अदर वेल, एक दूसरे को सहारा देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सेलेंट द टीम कैन लॉस अ मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। अगर हर एक प्लेयर हमारी टीम का अच्छा है तो टीम मैच हार सकती है, अगर सभी लोग एक दूसरे के साथ एज अ टीम नहीं खेलेंगे तो। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक टीम के रूप में खेलने के लिए हम ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक दूसरे की कमजोरी और ताकत जाने। अगर एक प्लेयर गोल अच्छा करता है तो उसे गोल करने के लिए बोल दीजिए। अगर एक प्लेयर थ्रो अच्छा करता है, थ्रो करने के लिए दीजिए। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, एक की बॉलिंग अच्छी होती है, एक बैट्समैन अच्छा होता है, तो जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है उसे बॉलिंग के लिए फर्स्ट उतारा जाता है। जिसकी बैटिंग अच्छी होती है उसे क्रिकेट, जब बैटिंग हमारे आती है उसे बैट के लिए उतारा जाता है, जाके छक्के चौके मार के आना, टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाना। जब फील्डिंग की बात आती है तो जो अच्छी बॉलिंग कर सकता है उसे हम बॉलिंग देते हैं ताकि वो विकेट ले। तो हर एक का एक रोल अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट। और जो कैच अच्छा करता है उसे हम बाउंड्री लाइन पे रखते हैं। अगर कोई सिक्स मारने का ट्राई किया तो बाउंड्री पे कैच भी कर सकता है। और विकेट कीपर भी अच्छे रखते हैं जो कैच करने में, स्टंपिंग करने में अच्छा माहिर होता है। ओके स्टूडेंट, गॉट इट माई पॉइंट, पता चला आपको? वी आस्क्ड डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज, क्या आपने कुछ अलग अलग डिफिकल्टीज समस्याओं का सामना किया? खुशनूर कहती है, टेल अस द ट्रूथ। टू टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूँ, वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली एज अ गर्ल्स, इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट। लड़की होने के नाते हमें स्टार्ट करना बहुत तकलीफ पड़ी। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिली, समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट।
हम अपनी फैमिली को कन्विंस किए थे, कभी कभी तो हमारी फैमिली से हमें झगड़ा करना पड़ा। इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, आज के ज़माने में भी हमारी तरह कोई गर्ल्स नहीं खेल सकती। फॉरगेट गेम्स, गेम्स को भूल जाती हैं। अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, पुराने ज़माने में पहले तो गर्ल्स को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। माई मदर वांटेड टू डू मैनी थिंग्स, मेरी मम्मी चाहती थी बहुत कुछ करना, बट सी नेवर गॉट अ चांस, पर उन्हें कुछ चांस मिला नहीं। सो माई मदर एनकरेजेस मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा। तो मेरी अम्मी मुझे एनकरेज करती है, मुझे साहस देती हैं, मुझे हिम्मत देती हैं कि हमें हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्यक्रम में भाग लूँ, जैसे कि गेम्स हो गया, स्विमिंग हो गया, ड्रामा हो गया। ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट, आपके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि आप भी स्कूल के हर एक पार्ट में, हर एक गेम में पार्टिसिपेट करें और अच्छे नंबर्स लेकर आए। ठीक है। अगर पोएम राइटिंग है, पोएम राइटिंग में पार्ट लीजिए, और अगर सिंगिंग कंपटीशन है, सिंगिंग में पार्ट लीजिए, कॉम्पो राइटिंग है, कॉम्पो में लीजिए, हर एक चीज़ में पार्ट लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ से हमें सीखने को मिलता है। अफसाना कहती है, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग, द बॉयज गो हियर एंड देयर एंड कैन चिट चैट टिल लेट, नो वन सेज एनीथिंग, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस। हम खेलने के बाद हम सीधा घर चले जाते हैं। द बॉयज़ गो हियर एंड देयर, लड़के यहाँ वहाँ चले जाते हैं। एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और देर रात तक वो चिट चैट बात करते रहते हैं। नो वन सेज एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कहता। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस, मैं अपनी मम्मी की काम में मदद करती हूँ 2-3 घरों में साफ़ सफाई करने में। डू माई स्टडीज़, अपना पढ़ाई करती हूँ। देन कम हियर टू प्ले, और यहाँ खेलने आती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी, और मैं घर पे भी मदद करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी, अगर मेरे भाई को चाय पीना है, ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, और वो खुद से ही बना लेता है। देन मदर सेज, मम्मी कहती है, ही हैज़ 3 सिस्टर्स, उसके 3 बहनें हैं। येट ही हैज़ टू वर्क, और मम्मी कहती हैं उसके 3 बहनें हैं, फिर भी वो चाय बनाता है। क्यों? मैं ना ना, मेरा लल्ला चाय नहीं बनाएगा। तुम 3 बहनों क्या करोगी घर में? जाओ झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाओ, क्या करोगी घर में बैठे बैठे? जाओ पतीला चढ़ाओ गैस पे, चाय डालो, चपत्ती डालो, दूध डालो, गरम करो, चाय बना के दो भाई को। वो अकेले अकेले कैसे चाय बनाता है? तुम 3 बहनें क्या करोगी? खा पी के इतनी मोटी मोटी क्यों हो गई हो? देखा स्टूडेंट, ऐसा ही होता है ना। इसकी 3 बहनें हैं और एक भाई, कभी उसको चाय पीना होता है तो वो खुद से बना लेता है। तो ये देखकर उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी 3 बहनें हैं, फिर भी फिर भी उसे ये काम करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ही होता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, वन गर्ल, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर, जरीन के छोटे भाई को देख लो। ही इज ओनली 5 years old बट ही सेज, वो 5 साल का है, वो कहता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, दीदी को क्यों खेलने के लिए भेजते हो? शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट वन द ग्राउंड, और वो खेलते हुए अच्छे नहीं लगती ग्राउंड पे। आस्क हिम इफ ही विल प्ले एंड ही सेज, उससे पूछो, ही विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय, जब भी पूछा जाता है ही विल प्ले तो वो खेलेगा, ही सेज। जब वो बहन पूछती उससे कि अगर तुम खेलोगे तो, ही सेज, वो कहता है आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ, ऑफ कोर्स आई विल प्ले, मैं तो खेलूंगा। अफसाना, अफसाना कहती है, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, पर अच्छा है सब कोई खेलता है। वी हैव नाउ रियलाइज्ड, अब हमें पता चला है, अब हमें एहसास हुआ है, हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से कितना अच्छा फ़ायदा होता है। आई वॉन्ट टू बी अ सच गुड प्लेयर, और मैं एक अच्छा प्लेयर बनना चाहती हूँ।
दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। जैसा कि बाकी लड़के और बॉयज़ भी चाहते हैं मेरे जैसे बनना। मैं एक इतना अच्छा प्लेयर बनना चाहती हूँ कि जिससे बाकी की लड़कियाँ बाकी के लड़के चाहें मेरे तरह बनना। बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। इतना ही नहीं स्टूडेंट, इस खेल में सब जगह आप देखोगे हर एक स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया टीम से हर एक ने कुछ ना कुछ इंडिया टीम ने भी स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया है। जैसे इंडियन फुटबॉल प्लेयर टीम हो गई, इंडियन कबड्डी टीम हो गई। क्रिकेट में किसका फोटो है? आई आई नो यू नो हिम वेरी वेल, ही इज़ महेंद्र सिंह धोनी। ही वॉज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, but now he has taken retired from international cricket ODI। उसने रिटायर ले लिया है एंड नाउ प्रेजेंटली द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इज विराट कोहली। हु इज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? विराट कोहली। ओके, नाउ इसी के साथ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये तो रही बॉयज़ की बात। अब देखते हैं गर्ल्स की बात कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम है। इन्होंने अभी तक इंडिया के लिए 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें सोच करता है अगर आप में क्षमता है, एबिलिटी है कुछ कर दिखाने की, तो जेंडर और कोई रुकावट आपकी मोहताज नहीं होती और कोई डिग्री आपकी मोहताज नहीं होती। आप बस आपके अंदर जोश और जुनून, अपने देश के प्रति कुछ करने का आशा, लगन और जुनून होना चाहिए। बाकी कयामत भी आपका साथ देने धरती पर जरूर आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप पढ़िए। और इसी के साथ स्टूडेंट देख सकते हैं आप, इसी क्षेत्र में नहीं और किसी क्षेत्र दूसरे सेक्टर में भी गर्ल्स ने इंडिया की तरफ से बहुत नाम कमाया है। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में सानिया नेहवाल। तो ये फर्स्ट है सानिया नेहवाल, जो कि बैडमिंटन में बहुत सारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और इसी के साथ सेकंड पे सानिया मिर्ज़ा। ये सानिया मिर्ज़ा है जो टेनिस है और भी फ़िलहाल में, ठीक है, टेनिस में ही ये खेलती थी। पीटी उषा एथलेटिक, जो दौड़ती हैं एकदम स्पीड से, इन्होंने भी इंडिया टीम के लिए बहुत से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कमम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग, जो वजन उठाते हैं ना, उसी को कहते हैं वेट लिफ्टिंग। इन्होंने भी अच्छा दिया है, नाम रोशन किया है गर्ल्स टीम का, इंडियन गर्ल्स का। लास्ट है ज्वाला गुट्टा, हु इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, जो क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। तो ज्वाला गुट्टा ये रही, किस तरह से लेफ्ट हैंडेड बैडमिंटन खेलती है। ओके, अब और देख लेते हैं स्टूडेंट। इसी के साथ साथ हमारे पास और भी है स्टूडेंट। ये चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि लाइफ में क्या कर सकते हैं। जेंडर होना कोई ये बात नहीं है कि मैं गर्ल्स हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप गर्ल्स हो, बॉयस हो, डजंट मैटर। ये डिपेंड ये करता है कि आपके सपने और आपके ड्रीम्स कैसे हैं और आप उसे पूरा करने के लिए आप किस तक आप अपने लगन को इस्तेमाल करके, अपने मन को कंट्रोल करके, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए, पैशंस रखते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। ठीक है, चलिए, ये है किरण बेदी, जो कि फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है। यह है फर्स्ट वुमेन जो कि स्पेस में गई थी। ओके, ये है इंदिरा गांधी। आई थिंक शी वॉज कल्पना चावला। इंडियन वुमेन है जो पहले अंतरिक्ष में गई थी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। शी वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है?
रामनाथ कोविंद। और फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च रेखा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? किरण बेदी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बाकी का टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।